एक दिन वह अपने होने वाले बहू के लिए 999 सोने की ईंटें लेकर आई, लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला उसने देखा कि उसकी होने वाली बहू घर के ड्राइवर के साथ उसी शादी वाले कमरे में हंसी मजाक कर रही थी। वह लड़की ड्राइवर से कह रही थी कि जैसे ही वह इस घर की बहू बन जाएगी उसे भी खूब फायदे दिलाएगी। असल में वह लड़की उस लड़के से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, उसे सिर्फ उसके परिवार की दौलत चाहिए थी। उसने ड्राइवर को इसलिए अपने साथ रखा था ताकि वह घर की मालकिन की पसंद नापसंद की जानकारी दे सके। अचानक उस औरत को सामने देखकर भी लड़की को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, उल्टा उसने उसे डराने और लालच देकर चुप कराने की कोशिश की। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए उस औरत ने खुद को सोने की ईंटें लाने वाली नौकरानी बता दिया। इतनी सारी सोने की ईंटें देखकर लड़की की आंखें चमक उठी और उसका व्यवहार तुरंत बदल गया। तब उस औरत ने एक चाल चली और कहा कि अगर वह कुछ परीक्षाएं पास कर ले तो उसे 30% शेयर और खास फायदे मिल सकते हैं। इतना बड़ा लालच सुनकर लड़की और ड्राइवर दोनों खुशी से पागल हो गए, लेकिन ड्राइवर को थोड़ी शंका हुई क्योंकि उसने देखा कि उस औरत ने जो आभूषण पहना है वह बहुत कीमती है, जो किसी आम नौकरानी के बस की बात नहीं। स्थिति संभालने के लिए उस औरत ने झूठ बोला कि वह एक निजी सचिव है जिसे बहुत सताया गया है और वह इस लड़की के साथ मिलकर घर की मालकिन से बदला लेना चाहती है। लड़की उसकी बातों में पूरी तरह आ गई और उसके कहे अनुसार परीक्षाएं देने लगी। पहली परीक्षा में उसे अपने हाथों से एक भिखारी के गंदे कपड़े धोने पड़े जिससे वह परेशान हो गई। फिर दूसरी परीक्षा में उसे गर्म सूप सिर पर रखकर घुटनों के बल बैठना पड़ा जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगी। सगाई के दिन लड़की ने जानबूझकर बहुत भड़कीले और अजीब कपड़े पहने क्योंकि उसे लगा कि यही उसकी होने वाली सास को पसंद है। सबके सामने उसने उसी औरत को अपमानित करते हुए गालियां दी और उसे अपनी जगह से उठ जाने को कहा। उसने यहाँ तक धमकी दी कि वह अपनी सास से कहकर इस बूढ़ी नौकरानी को घर से निकलवा देगी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस औरत को वह पूरे दिन परेशान करती रही वही असल में इस पूरे घर की असली मालकिन और उसकी होने वाली सास थी।